हिमालय के टॉप 10 कुछ ऊंचे शिखर आपसे पूछा जाता है हर एक कंपटीशन में कि सुमेलित कीजिए। 3-4 गो दे देगा ऊपर नीचे, कहेगा कि इसको कर्मानुसार सजाइए, सबसे जो ऊंचाई किसकी ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ ना करते हुए ऐसा मंत्र मारता हूँ, ऐसा ब्रह्मशास्त्र चलाता हूँ आज कि ये सब दिन के लिए याद हो जाएगा आपको, नंबरिंग कौन कौन किस पर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस ब्रह्मशास्त्र को पढ़ते हैं। माके कंचन माकल धौरल नंगा, हो माके कंचन माकल धौरल नंगा, अनका नाम गुरुला। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों और इसका आशय भी जानेंगे। माँ के कंचन यानी एक माँ है और उसका एक दुलारा बेटा है कंचन। माँ के कंचन माकल धौरल नंगा, जैसे माँ आवाज देती है कंचन, तो जहां कंचन हो जैसे माकल चालू कर दिया। इतनी माँ के प्यार में वो पागल है कंचन। तो माँ के कंचन माकल धौरल नंगा, अनका नाम गुरुला। तो माँ के कंचन माकल धौरल नंगा, ये आशय है कि एक माँ है, प्यार से बुलाती है, तो जैसे है वो वैसे ही दौड़ना चालू कर दे। तो माँ से हो गया माउंट एवरेस्ट। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? हिमालय की, महान हिमालय की, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी नेपाल वाले इसको सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और तिब्बत में जो है इसको चुमलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। अब आता है केटू। केटू याद रखना, एक काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, महान हिमालय की नहीं है। तो केटू यानी माउंट गाडविन आस्टिन या गौरी नंदा भी इसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है और ये विवादित जगह पर है, POK में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है, और जिस पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसको छांट कर ही चले। और माँ के कंचन तीसरे नंबर पर आता है कंचनजंगा, जो भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है और ये सिक्किम में है, और ये पूरी तरह से भारत में है, जो विवादित है, इस पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो कंचनजंगा याद रखना कि महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दूसरी महान एक केटू जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत तो। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अब महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए महान हिमालय की, तो ये कंचनजंगा होगा। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाए, तीसरी, तब जाके कंचनजंगा, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की, तब जाकर केटू होगा। अब फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट है ही, ठीक है। मकालू, माँ के कंचन माकल, इसी माकल से मैंने बना दिया है मकालू। मकालू नेपाली नेम है, यानी नेपाल में है मकालू। तो देख सक कंचनजंगा भारत में है, केटू जो है बता दिया कि वो POK में है, और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। मकालू जो है नेपाल में है, इसकी जो ऊंचाई है 8,481 मीटर है। आपसे ये लंबाई मत याद करना, पूछा भी नहीं जाता, एक बार पढ़ लेना, सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सीरियल को तो जरूर याद रखना, इस क्रमांक को, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माकल धौरल, धौरल से हो गया धौलागिरी, ये भी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई जो है देख सकते हैं आप। और फिर माँ के कंचन माकल धौरल नांगा, नांगा से नांगा पर्वत भारत में ही है, ऊंचाई देख सकते हैं। अन, तो यहाँ से एक ट्रिक याद करना, माँ के कंचन माकल धौरल नांगा, इतना इस में याद कर लेंगे। उसके बाद अन का नाम गुरुला, अन का नाम गुरुला, तो अन्नपूर्णा हो गया, भारत में ही है। कामेट भारत में ही है। नामचा बरुआ
उनका नाम गुरुला, तो नाम से नामचा बरुआ भारत में ही है। और गुरुला यानी इसमें मानधाता जोड़ दीजिए, गुरुला मानधाता, जो कि नेपाल में है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमालय के जो पार जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। आज हम लोग यहाँ पे हिमालय के बारे में जानेंगे। संधि विच्छेद होता है हिम जुड़ आलय, यानी हिम मीन्स क्या होता है, बर्फ, और आलय मीन्स क्या होता है, घर, यानी बर्फ का घर। हिम जुड़ आलय, हिमालय, बर्फ का घर। तो बर्फ का घर है कौन, हिमालय। हिमालय का निर्माण 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले तृतीयक काल में हुआ था। कोई पूछे कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आज से 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, तृतीयक काल में। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के भूसनति से हुई है। पूछा गया इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो टेथिस सागर के भूसनति से हुई है। टेथिस सागर हिमालय का क्या है, पालनहार है। तो जो जन्म दिया है वही ना पालता है। तो टेथिस सागर ही हिमालय का क्या है, पालनहार है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई में तो नंबर 1 है, लेकिन लंबाई में तीसरे नंबर की है। तो सवाल उठता है कि फर्स्ट नंबर की कौन है, तो फर्स्ट नंबर में एंडीज पर्वत आता है। कौन पर्वत, एंडीज। और दूसरे नंबर पर रॉकीज, और तीसरे नंबर पर ये आता है अपना, तीसरे नंबर पर आता है हिमालय, और चौथे पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो एंडीज पर्वत माला जो है दक्षिणी अमेरिका में है, और रॉकीज जो है उत्तरी अमेरिका में, हिमालय एशिया में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। विश्व के टॉप 4 लंबी पर्वत श्रृंखलाओं को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। एराही ग्रेट है, एराही ग्रेट है, एराही ग्रेट है, एराही ग्रेट है। तो ए से जैसे ये कहिएगा एंडीज पर्वत, रा रॉकीज पर्वत, राही में के ही हिमालय पर्वत ग्रेट है। आइए अब हम सब जाने महान हिमालय के हिमनद। यहाँ पे जो हिमनद है उसको यमुनोत्री कहते हैं। यहाँ पे जो एक और हिमनद है उसको गंगोत्री। यहाँ पे एक और महान हिमालय पर हिमनद है चोरावारी करके, एक सत्तो पंथ करके है, और यहाँ पे गोसाई थान है, और यहाँ पे एक जेमू हिमनद है। आदमी भूल जाता है तो उसको दूर करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। अगर गया जम्मू पीछे गोसन, याद रखना, चोर गया जम्मू पीछे गोसन, इस ट्रिक को याद रखना है। चोर गया जम्मू पीछे गोसन, यानी चोर से चोरावारी, ग से गंगोत्री, य से यमुनोत्री, जम्मू से जेमू, गोसाई थान और सतो पंथ। अब यहाँ देखेंगे इस यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। आपसे अगर कोई पूछे कि यमुना नदी किस हिमनद से निकलती है, तो यमुनोत्री से। गंगोत्री हिमनद से कौन नदी निकलती है, भागीरथी। चोरावारी से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चोरावारी से। अलकनंदा सतो पंथ से। कोसी नदी किस हिमनद से निकलती है, तीस्ता नदी जेमू, ठीक है। एक और बात याद रखना, कोसी नदी जो है बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। तीस्ता जो है सिक्किम की जीवन रेखा है,
तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है।